नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए हम मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं, कि जो सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज का यह 57वां वीडियो है। इसके पहले हम आपको 56 वीडियो विभिन्न कंसेप्ट आधारित उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं और इस परीक्षा में अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न एक खास श्रृंखला बनाते हैं, यानी एक सीरीज बना रहे हैं, उसे समझे और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। आपके सामने देख रहे हैं कि यहां पर संख्या दी गई है और वे संख्या एक खास सीरीज में दी गई है। वे सीरीज क्या है आपको ढूंढना है और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक सही ऑप्शन हमें चुनना है। तो देखिए, सीरीज कई प्रकार की होती है, इसको लगातार अभ्यास के द्वारा समझना पड़ता है ना, और इसको आप समझ सकते हैं। तो देखिए, अब यहां हम देख रहे हैं कि 2 आया है, तो 2 कैसे आया है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, 1 का घन हम जानते हैं 1 होता है ना। तो 1 का घन का मतलब क्या हो गया, 1 गुणा 1 गुणा 1, है ना। अब इसमें क्या किया कि 1 का घन है तो हमने 1 इसमें जोड़ दिया है, तो कितना आ गया, 1 जोड़ने पर 2 आ गया, ये आ गया 2। अब आगे देखते हैं, अब 1 का घन हो गया, अब हम देखते हैं 2 का घन। अब 2 का घन कितना होता है, 2 दूनी 4, ये 2 का घन मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, घातांक 3 है, इसको गुणा रूप में 3 बार लिखना है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 घन कितना हो गया, 8 हो गया। अब 2 घन निकाला हमने, 2 जोड़ दिया, कितना हो गया, 8 और 2 10, ठीक है। चलिए, यहां से आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो यह आ जाएगा 3 का घन। अब 3 का घन होता है 27, 27 में 3 जोड़ा, कितना आ गया, 30 आ गया। बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब आगे चलेंगे तो 4 का घन, है ना। अब 4 का घन कितना होता है, 64, और 64 में हमने 4 जोड़ दिया, कितना आ गया, 68 आ गया। तो इसी नियम को आगे फॉलो करते हुए अब यहां पर निकालेंगे 5 का घन। तो 5 का घन होता है 125, और 125 में हम 5 जोड़ देते हैं, है ना। तो कितना यहां पे आ जाएगा, 130 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में जो है हमारा उत्तर हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे आप करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना, समझने के लिए। अदरवाइज हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है, और चाहे तो आप कर लें। देखिए, ये कर सकते हैं, 6 का घन निकालेंगे, है ना। तो 6 का घन कितना होता है, 216 होता है, और 216 हमने 6 जोड़ दिया, तो 16 और 6 22, 222 हो गया। इसी प्रकार से ये हो जाता है 7 का घन, और 7 का घन होता है कितना, 343, और इसमें हमने 7 जोड़ दिया, तो ये कितना, 350, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल किया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां को दिया है 24, 60, 120, 210, क्वेश्चन मार्क 504, 720। अब देखिए, यहां पर जो संख्या दी गई है वे किस क्रम में है, किस सीरीज में है, ये हमें देखना होगा। तो देख रहे हैं कि यहां पर जो संख्या दी गई है कि यहां पर प्लस का माइनस का कोई रूल लागू नहीं हो रहा है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो गुणनखंड होते हैं ना, उनका रूल जो है लागू हो रहा है। कैसे कि 24 को हम जो है 3 टुकड़ों बांटेंगे, कैसे, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, इसे गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 24 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणित 3 गुणित 4, यानी 2 तिया 6 और 6 चौक 24 आ गया। अब आगे चलते हैं, यहां पर इसके गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं, 3 गुणित 4 गुणित 5, देखिए 3 चौके 12 और 12 5 60 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 जो गुणनखंड है वे क्रम से आ रहे हैं, आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 छोड़ देंगे, क्या 4 5 6 में आ रहा है, क्या देखिए एक सीरीज बन रही है,
4 गुणित 5 गुणित 6, तो देखिए 4 पंजे 20 और 20 6 120, बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, तो 5 गुणित 6 गुणित 7 है ना, तो 5 छक्का 30 और 30 सते 210 आता है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब समझ गए होंगे आप, 6 गुणा 7 गुणा 8 है ना, तो क्या हो जाएगा 7 6 42 और 42 में हम 8 का गुणा करते हैं, तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1 है ना, 8 चौके 32 और 1 हो गया 33, यानी 336 हमारा जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब आगे चाहें तो करें या न करें, क्योंकि हमारा उत्तर आ चुका है और हमारे नियम का कंफर्मेशन भी यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 2 है ना, 2 12 क्वेश्चन मार्क और 80 दिया हुआ है। अब इन संख्याओं में क्या संबंध है ये हमें ज्ञात करना है ना, कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर दो केस आए हैं कि एक का हमने निकाला घन, कितना आता है 1, और फिर एक का निकालते हैं वर्ग, वो भी आता है 1। अब दोनों को हमने जोड़ दिया तो 1 और 1 कितना हो जाता है 2, ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहां पर हम निकालते हैं 2 का घन निकालेंगे, है ना। अब 2 का घन कितना होता है 8, ठीक है, और फिर निकालते हैं 2 का वर्ग, कितना होता है 4। अब दोनों हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 12। ठीक है, मतलब हमारा जो नियम हम लगा रहे हैं वह अप्लाई कर रहा है इस पे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब 2 का हो गया, अब हम देखते हैं 3 का घन, है ना। तो देखिए 3 का जो घन होता है वो कितना होता है 27, है ना। अब 3 का निकालेंगे हम वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 3 9। अब दोनों हमने क्या किया जोड़ दिया, तो यहाँ क्या आएगा 36, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसी को आगे और करके देखते हैं क्या ये हमारा नियम सही है। तो अब क्या करेंगे 4 का निकालेंगे घन, तो 4 का घन कितना हो जाएगा 16 चौके 64 ना, 4 चौक 16 और 16 चौके 64। अब 4 का वर्ग कितना हो गया 16, अब दोनों जोड़ दिया कितना आ गया 80। यानी हमारा नियम यहाँ फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर बहुत सारी संख्या है, सीरीज बड़ी है और इसमें पहले और अंतिम जो खाने की संख्या है वे लुप्त है, गायब है, वो हमें ज्ञात करनी है। इन संख्याओं को देखिए कि इसमें सीक्वेंस कोई बराबर नहीं आ रही है ना। यहाँ पे यहाँ देखें एक छोटी संख्या है एक बड़ी संख्या है, फिर ये छोटी आ गई फिर बड़ी आ गई, तो इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस लग नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि एक एक छोड़ करके भी हम हमारे नियम को देख सकते हैं। देखिए 8 है, 8 और 1 ये आ गई 13, एक छोड़ दिया हमने, तो ये 8 में हमने कितना जोड़ा 5, तो आ रही दिया। अब 13 में कितना जोड़ेंगे कि 17 आएगा, इसमें जोड़ रहे हैं 4, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं 20 आ रहा है, इसमें जोड़ा हमने 3, 17 में 3 जोड़ा तो 20 आ गया। तो अब 20 में क्या आएगा, कितना जोड़ेंगे, देखिए हम देख रहे हैं यहाँ 5 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा और यहाँ 3 जोड़ा, यानी एक जो है माइनस होता आ रहा है। तो अब क्या करेंगे 3 में से कम कर देंगे 2, यानी 20 में 2 जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक करने से हमारा आंसर आ रहा है, तो आंसर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्या है लास्ट 22 कहीं पर भी काम नहीं है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर याद कर सकते हैं, सरल है ये। हाँ जरूर नहीं ये भी ऑटोमेटिक हो गया। अब इसको भी याद करना चाहें, इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमने छोड़ी ना इसको कर सकते। देखिए अब ये छोड़ा हुआ है 36, अब यहां पर संख्या है ही नहीं, हम कैसे याद करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है 30, तो देख रहे हैं -6 हो रहा है -6। अब यहां 30 से 24 चलेंगे तो यहां पर -6 हो रहा है, और 24 से 18 चलेंगे तो -6 हो रहा है, यानी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं अपन, तो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है इस तरफ। ठीक, तो कितना आएगा
तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 36 में 6 जोड़ देते हैं, तो 36 और 6 42, ये क्या जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, यानी बाएं से हम दाएं चल रहे हैं तो माइनस हो रहा है, और जब दाएं से बाएं चल रहा है इसमें प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब इसी प्रकार की एक और यहां पर जो है श्रेणी दी गई है, इसमें भी 2 अंक आपको ज्ञात करने हैं, है ना। तो इसको देखिएगा, यहां पर भी एक एक छोड़ के हमें संख्याओं को देखना होगा कि इनमें कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है। तो देखिए, पहले हम छोटी संख्या लेते हैं ताकि क्या है कि सवाल हमारा आसानी से हल हो जाए। अब देखिए 1 और 4, फिर 9, फिर 16 और 25। तो हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ना, इनमें कोई विशेष गुण पाया जा रहा है। कैसे? ये सभी संख्या क्या पूर्ण वर्ग हैं, यानी 1 का वर्ग है, ठीक है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इससे इन संख्याओं को ही फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो अब क्या करेंगे, जो संख्या बची हुई ना, अब इसको उल्टे क्रम में लेंगे, क्योंकि यहां तो क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो यहां से देखेंगे। अब देखिए यहां से चलते बन, यहां क्वेश्चन मार्क आ गया है, चलिए कोई बात नहीं है। फिर यहां से चलेंगे 27 आ गया है ना। फिर यहां से चलेंगे क्या गया 64, और फिर आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया, तो देखेंगे कि यहां पर एक का क्या है घन, एक का घन एक होता है। ठीक है, अब इसको बाद देखते हैं। ये संख्या देख रहे हैं, ये है ये वाली, है ना, ये 3 का घन है, कौन 27 3 का घन है। ठीक है, और ये 4 का घन है। तो देखिए हम देख रहे हैं संख्याएं 3 है या 4 है या 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पर 2 का घन आएगा, और 2 घन कितना होता है 8, यानी ये संख्या हमारी 8 आ जाएगी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ क्या जाएगा 5 का घन हो जाएगा। अब 5 का घन होता है 125। ठीक है, तो 2 में से यदि एक भी संख्या हमारी ज्ञात हो जाती ना, तो हमारा आंसर हमको मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां आपको दिया गया है 8 38 16 27 क्वेश्चन मार्क और 18। अब इसमें देखना है कि इनमें भी क्या संबंध है। तो देख रहे हैं एक संख्या छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई है, यानी इसमें प्लस माइनस वाला कोई रूल काम नहीं कर रहा है ना। तो कंटिन्यू भी काम नहीं कर रहा है, फिर हम एक एक छोड़ करेंगे। देखिए जब कंटिन्यूशन में कोई रूल काम नहीं करता ना, तो एक ही छोड़ करेंगे, उससे क्या हो जाएगा कि हमारा सवाल आसान हो जाएगा। अब देखिए 8 16 और फिर इसके बाद चलते हैं तो क्वेश्चन मार्क आ गया है। ठीक है, तो 8 16 में क्या संबंध है वो हमको देखना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं तो नीचे देखो 8 और 16 में, यानी 8 में हमने 8 जोड़ा तो 16 आ गया। अब इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं तो 8 जोड़ेंगे 16 में तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 24 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यदि हम देखना चाहें कि जो छोटी संख्या है ना, जैसे 38 है और 27 है और 18 है, इनमें क्या संबंध है, तो इसमें संबंध देखेंगे अपन उल्टे क्रम में चलते हैं। तो 18 में क्या किया है ना, यहां से अपन उल्टे क्रम में तो 9 को जोड़ा। अब 9 जोड़ने के बाद आ गया कितना 27। अब 27 में कितना जोड़ा तो यहां आ गया 11, ऐसे उल्टे क्रम में। तो हमारा उत्तर मिल गया है, इसलिए इसको करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको मैंने समझाया है ना, ताकि समझ लें कि इन संख्याओं में भी कोई क्रम होता है। अब यह 9 फिर 11 13 इस प्रकार से आगे संख्या होती तो क्रम बन सकता था, है ना। तो इस रूल को समझे कि इनको हम कैसे हल करना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में गुप्त पद यानी संख्या को ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 से 11 तक जो है ये निर्देश लागू होंगे। अब यहाँ पर ए बी और सी 3 आकृतियां आपको दी गई है, और इसमें
जो सर्कल बने हुए हैं, इन सर्कल में कुछ संख्या दी गई है, इन संख्याओं में कोई ना कोई संबंध है। वह संबंध याद करके हमें ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर क्या है, 2, 4 और 20 है। तो हमें क्या 2 का वर्ग निकाला तो कितना आता है 4, और 4 का वर्ग निकालते हैं तो आता है 16। 4 और 16 हमने जोड़ दिया, कितना गया 20। ठीक है, अब इसी रूल को ये अप्लाई कराते हैं। 3 का वर्ग निकालते हैं, है ना, तो 3 का वर्ग होता है 9, और यहाँ 9 है तो 9 का वर्ग हो जाता है 81। दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना आ गया 90। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे 1 का वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1, फिर निकालेंगे 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग होता है 25। दोनों हमने जोड़ दिया तो इनका कितना हो जाएगा 25 और 1 26। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपको यहाँ सर्कल दिया गया है और इस सर्कल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, पहले भाग में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 3 है, 13 है और 22 है। अब इन संख्याओं में हमें संबंध क्या है वो हमें ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कि क्या संबंध है। अब देखिए 9 है ना, और यहाँ 13 है। ठीक है, तो 9 और 13 में अंतर, 13 और 22 में अंतर कितने आ रहा है। देखिए यहां पर हमने 9 में कितने जोड़ेंगे, 4 जोड़ते हैं तो 13 आता है। 9 में हमने 4 जोड़ा तो क्या आ गया 13 आ गया। अब 13 में कितना जोड़ा, तो 13 में हमने जोड़ा 9 तो 22 आया। अब 22 में कितना जोड़ेंगे, तो देखिए इसका रूल क्या है कि 4 क्या है, ये 2 का वर्ग है, 9 क्या है, ये 3 का वर्ग है। तो अब 2, 3 और 4, यहाँ 4 का वर्ग आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 4 का वर्ग कितना होता है 16। यानी 22 में हम 16 जोड़ते हैं तो कितना आता है 38। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको दिया है त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज के 3 भुजाओं के पास में आपको दी गई संख्याएं जैसे 5, 6 और 4, और एक संख्या दी गई त्रिभुज के अंदर। अब इनमें कोई ना कोई संबंध है, वह संबंध आपको ज्ञात करना है। क्या संबंध है उसको हम देखते हैं, समझते हैं। कि देखो इसमें क्या करा है कि 5, 6 और 4, अब इसको हम कर लेते हैं गुणा, है ना। 5, 6 और 4 का गुणा किया तो 5 छक्के 30 और 30 चौके हो जाता है 120। लेकिन यहाँ आ रहा 12, तो 12 कब आएगा, जैसे 10 का भाग लगाएंगे। ठीक है, ये हमने लॉजिक तैयार किया है। अब इस लॉजिक का प्रयोग यहाँ करते हैं। देखिए कि 6 गुणा 7 गुणा 5, है ना। ठीक है, अब इसमें 10 का हमने लगा दिया भाग, तो यहाँ लगाया ना, ये लगाया, यहाँ लगा देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 7 तिया 21, ये आ गया 21। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 4 गुणा 8 गुणा 10, है ना। इन तीनों का हम गुणा करते हैं, 4 का, 8 का और 10 का, और 10 का भाग लगाते हैं तो 10 से 10 कट हो जाएगा, तो 8 चौके 32, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, है ना। 32 कहां पर है, ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 आयत हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर है, एक वर्टिकली है एक हॉरिजॉन्टली है ना। और इस प्रकार से यहाँ 5 जो है खाने बन जाते हैं, 5 वर्ग बन जाते हैं। अब 5 संख्याओं में कोई न कोई संबंध है, तो देख रहे हैं आसपास 4 संख्या है और बीच में बड़ी संख्या है, यहाँ देख रहे हैं बीच में बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये है कि प्लस और मल्टीप्लाई इन दोनों का उपयोग यहाँ पर हो सकता है ना। तो कोशिश करते हैं, तो देखिए यहां पर ये 2 संख्या लेते हैं और ये 2 संख्या लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें लाना कितना, 93 लाना है। तो पहले हम क्या करें कि 6 में 3 का गुणा करें, संख्या बड़ी होती है ना, 6 तिया 18। अब 18 होगा,
उसके बाद देखते हैं कि 15 का 5 में गुणा करते हैं तो 15 पंजे 75 और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। 8 5 13 के 3 हासिल का 1, 8 और 1 9, कितना आ गया 93 आ गया। ठीक है, ये संबंध यहां पर लागू हो रहा है। इसे कंफर्म करेंगे, यहां चलेंगे तो इन दोनों संख्याओं का यानी 4 और 8 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और 8 32 है ना। और 18 और 1 गुणा करेंगे तो 18 कम 18 और इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। 10 के 0 हासिल का 1, 4 1 5 है ना, ये आ गया 50। यानी ये हमारा रूल काम कर रहा है। तो इसी रूल को अप्लाई यहाँ करेंगे तो 9 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 9 54 होता है, ये हमने लिख दिया। और 7 और 5 गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, ठीक है ना। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 4 और 5 9, 5 और 3 8, कितना आ गया 89 यानी 89। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन यहां पर हो रहा है ना, इसको भी हल करेंगे। अब इसको देखते हैं कि यदि यहां पर हम वही लॉजिक लगाते हैं तो क्या होता है 15 5 75 और 6 दूनी 12, तो ज्यादा हो जाएगा 87 जगह 80 आ रहा है। तो फिर भैया ये लागू तो नहीं होगा। फिर से क्या करेंगे, दूसरा नियम लगाते हैं कि 15 और 5 दो संख्या लेते हैं और इसमें गुणा करते हैं, नहीं गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। तो 15 में से हम 5 माइनस करेंगे, कितना आता है 10 आता है। ठीक है, तो फिर अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया है ना, 2 और 6 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 और इनका हम गुणा कर देंगे है ना, तो 8 ढाई 80 ये आ गया। ठीक है, अब इसी लॉजिक को यहां अप्लाई करते हैं है ना। अब यहां अप्लाई करने क्या करेंगे भाई, 9 में से जिसे हमने माइनस किया था ना, ये 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहां हमने क्या किया था प्लस, इसको प्लस करेंगे तो 7 और 6 कितना हो गया 13। फिर हमने गुणा किया तो 13 5 65 आ गया, ये आ गया 65। मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो इसी लॉजिक का प्रयोग यहां करेंगे कि 13 में से 11 घटा देंगे तो आया कितना 2 और 16 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 24 और इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 24 दूनी 48 यहां पर आ जाएगा। क्या आएगा 48। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे और कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।